Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss noun practice set forth with answers. पर पढ़ने से पहले एक बार आप नाउन के सारे वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल नई ना लगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय द शेक्सपियर। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय द शेक्सपियर। तो इस स्टेटमेंट में एरर है आपका सी पार्ट में। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट में शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द नहीं प्लेस किया जाता। हाँ, अगर शेक्सपियर कॉमन नाउन होता तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करते। सो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय शेक्सपियर, ना कि बाय द शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु देवा इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। प्रभु देवा इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। इस स्टेटमेंट में माइकल जैक्सन एक कॉमन नाउन है। आई रिपीट, इस स्टेटमेंट में माइकल जैक्सन एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना होता है। तो हमें लिखना होगा प्रभु देवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है द क्लास आर प्लेइंग वेल। द क्लास आर प्लेइंग वेल। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जब भी यूनिटी दिखाता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब होती है सिंगुलर, और अगर डिवीजन दिखाता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब होती है प्लूरल। तो क्लास खेल रही है, तो खेलना एक यूनिटी को दिखाता है, इसलिए क्लास के साथ हमें क्या लिखना होगा? इज। आई रिपीट, हमें क्या लिखना होगा? द क्लास इज प्लेइंग वेल। बट अगर होता है कि क्लास लड़ रही है तो फिर क्लास के साथ आर लिखना जायज था। नेक्स्ट वन है द क्लास विल टेक इट्स एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। जब क्लास अपना एग्जाम देगी तो क्या सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन आंसर सीट पर आंसर लिखेंगे? जी नहीं, हर एक बच्चे के पास अपनी अपनी अलग अलग आंसर सीट होगी, अपना अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा। तो क्लास यहाँ पर यूनिटी नहीं दिखा रही, यहाँ पर क्लास क्या दिखा रही है कि डिवीजन दिखा रही है, और डिवीजन के साथ वर्ब क्या होती है? प्लूरल, और उसके साथ आने वाले सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्लूरल। सो इट्स एग्जाम्स ना होकर के हमें कहना होगा देयर एग्जाम्स, जैसा कि आगे एस लिखा हुआ भी है। सो द क्लास विल टेक their exams next week. So first question है a letter has been written by शेक्सपियर, ना कि by the शेक्सपियर। क्यों? इस स्टेटमेंट में शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस नहीं किया जाता। बट सेकंड स्टेटमेंट में माइकल जैक्सन एक कॉमन नाउन है, उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना होगा। तो हमें कहना होगा प्रभु देवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है द क्लास आर प्लेइंग वेल, ना होकर के कहना होगा द क्लास इज प्लेइंग वेल। क्यों? क्योंकि खेलना एक यूनिटी को दिखाता है। हाँ, अगर लड़ना होता तो फिर क्लास के साथ आर लिखना जायज था। द क्लास विल टेक इट्स एग्जाम्स, ना होकर के देयर एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे के पास अपनी अलग अलग आंसर सीट होगी और अपनी अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा। तो क्लास यहाँ पर यूनिटी में नहीं है, क्लास यहाँ पर क्या है? डिवीजन में है। सो द क्लास विल टेक देयर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। सम पासर बाइज हेल्प्ड हर। सम पासर बाइज हेल्प्ड हर। पासर बाई क्या होता है? राहगीर, और ये एक कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन का जब भी प्लूरल बनाया जाता है तो उसके रूट वर्ड में एस प्लेस किया जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है? ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ। स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स। जो रूट वर्ड होता है उसमें एस प्लेस करते हैं। तो पासर बाई का प्लूरल क्या होगा? पासर्स बाई। आई रिपीट, पासर्स बाई। बाई में एस नहीं प्लेस करना होगा, एस किस में प्लेस करना होगा? पासर में। नेक्स्ट वन है ओल्ड ऑक्सन हैज स्टिफ हॉर्न्स। ऑक्सन एक ऐसा नाउन है जो दिखता क्या है? सिंगुलर, बट होता क्या है? प्लूरल। जैसे ऑक्सन, चिल्ड्रन, पीपल, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, वर्मिन फॉक। सो इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल ही होगी। सो ओल्ड ऑक्सन हैज ना होकर के ओल्ड ऑक्सन हैव स्टिफ हॉर्न्स। क्वेश्चन नंबर 7 है द पीजेंट्री इन मेघालय इज वेरी रिच। द पीजेंट्री इन मेघालय इज वेरी रिच। सो पीजेंट्री भी क्या है? एक नाउन है जो दिखता क्या है? सिंगुलर, बट होता क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल नाउन के साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल ही होगी। सो द पीजेंट्री इन मेघालय आर वेरी रिच।
आई रिपीट, आर वेरी रिच, क्योंकि मेघालय रिच नहीं है, किसान रिच हैं, और किसान तो एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। सो द पीजेंट्री इन मेघालय आर वेरी रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्स इज एन एक्वेट कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। क्यों? क्योंकि मम्स एक डिसीज है और ये एक सिंगुलर नाउन है, जो दिखता प्लूरल है बट होता सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब है। हाँ, अगर मम्स के साथ आर लिखा होता तो फिर एरर हो जाता। नेक्स्ट वन है, डायबिटीज इज अ सीरियस बट कंट्रोलेबल डिसीज। डायबिटीज भी एक ही बीमारी का नाम है, तो डायबिटीज भी एक ऐसा नाउन है जो दिखता क्या है, प्लूरल, बट होता क्या है, सिंगुलर। सो डायबिटीज सिंगुलर वर्ब के साथ क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब, जैसा कि सिंगुलर वर्ब दी गई है, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नो एरर। अगर डायबिटीज के साथ आर लिखा होता तो फिर यहाँ पर एरर हो जाता। तो सम पासर बाइज ना होकर के पासर्स बाई, old oxen has ना होकर के have stiff horse, the peasantry in Meghalaya is very rich ना होकर के are very rich, mumps is an acute contagious viral infection, this is no error, and diabetes is a serious but controllable disease, this is also no error। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। The Arabian Nights are an interesting book. You will have to say the Arabian Nights is an interesting book. क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसा नाम, एक किताब का नाम है, अरेबियन नाइट्स एंड गलीवर ट्रेवल्स, जो एक ही किताब है। सो दिखता ये क्या है, प्लूरल, बट होता क्या है, सिंगुलर। सो द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक ना होकर के इज एन इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि ये एक ही किताब का नाम है। नेक्स्ट वन है, ईडन गार्डन्स आर अ क्रिकेट ग्राउंड इन कोलकाता। ईडन गार्डन्स आर ना होकर के यू विल हैव टू से ईडन गार्डन्स इज अ क्रिकेट ग्राउंड इन कोलकाता। क्यों? क्योंकि ये एक ही गार्डन का नाम है। नेक्स्ट वन है, यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। स्टडी ना होकर के यू विल हैव टू से यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। क्यों? क्योंकि जब भी स्टडी नाउन बिहेव करता है तो उसे हमें प्लूरल में ही लिखना होता है। हाँ, अगर स्टडी किसी सेंटेंस में वर्ब होता, हम कहें आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूं, तो ठीक है, आई स्टडी, वह पढ़ाई करती है, सी स्टडीज। बट यहाँ पर स्टडी क्या है, एक नाउन है, यहाँ पर स्टडी एक नाउन है, इसलिए यू विल हैव टू से योर स्टडीज, ना कि स्टडी। क्यों? क्योंकि एक बच्चा एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करके सक्सेस नहीं हो सकता, उसे मैथ, जीके, रीजनिंग, ईटीसी कई सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। तो स्टडी को जब भी नाउन बिहेव कराया जाएगा उसे प्लूरल ही काउंट किया जाएगा। सो यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी ना होकर के स्टडीज। गिव सम आर्म टू द बेगर, गिव सम आर्म टू द बेगर, गिव सम आर्म्स टू द बेगर, क्योंकि आर्म्स भी एक ऐसा नाउन है जिसे हमेशा प्लूरल ही काउंट किया जाता है। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, और जब भी हम किसी को भिक्षा देते हैं तो उसे दो तीन चीज़ें दे देते हैं, किसी को कुछ थोड़ी सी रोटी दे दी, कुछ गुड़ दे दिया, कुछ चावल दे दिए, ईटीसी। सो गिव सम आर्म्स टू द बेगर। तो अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ईडन गार्डन्स आर ना होकर के इज अ क्रिकेट ग्राउंड इन कोलकाता, यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी ना होकर के स्टडीज, एंड गिव सम आर्म ना होकर के गिव सम आर्म्स टू द बेगर। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। Somebody has stolen my belonging, somebody has stolen my belonging, my belonging ना होकर के my belongings। क्यों? my belongings मतलब मेरी कुछ संपत्ति, जैसे संपत्ति में घर भी हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है, कुछ ज्वेलरी भी हो सकती है, कुछ कैश भी हो सकता है। सो somebody has stolen my belongings, somebody has stolen my belongings। तो बिलोंगिंग ना होकर के हमें क्या कहना होगा, बिलोंगिंग्स। क्यों? क्योंकि बिलोंगिंग को भी प्लूरल ही काउंट किया जाता है। somebody has stolen my belongings, कुछ किसी ने मेरी कुछ सामान या मेरी कुछ चीज़ें चुरा ली हैं, मेरा उसने टीवी चुरा लिया है, उसने मोबाइल चुरा लिया है। somebody has stolen my belongings। प्लीज डोंट मिस यूज योर अर्निंग ना होकर के अर्निंग्स, अर्निंग मतलब सेविंग। प्लीज डोंट मिस यूज योर अर्निंग ना होकर के हमें कहना होगा अर्निंग्स।
क्योंकि अर्निंग्स भी एक ऐसा नाउन है जिसे हमेशा प्लूरल ही काउंट किया जाता है। हाँ, अगर अर्निंग किसी सेंटेंस में वर्ब होता तो हम अर्निंग लिख सकते थे, ही इज अर्निंग मनी, वह पैसा कमा रहा है। उस स्टेटमेंट में अर्निंग एक वर्ब है। बट अगर हम बोलें अर्निंग को एक नाउन की तरह बिहेव कराया जाए तो अर्निंग को हमें अर्निंग्स ही लिखना होगा। प्लीज डोंट मिस यूज योर अर्निंग्स। नेक्स्ट वन है देयर आर 10 डियर्स इन दिस फॉरेस्ट। इस स्टेटमेंट में भी कहां पर एरर है? बी पार्ट में। क्यों? क्योंकि डियर एक ऐसा नाउन है जिसे सिंगुलर में भी सेम लिखा जाता है और प्लूरल में भी सेम ही लिखा जाता है। तो डियर, सीप, कॉड, सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट से सिंगुलर में भी सेम लिखेंगे, प्लूरल में भी सेम ही लिखा जाएगा। डियर का डियर्स नहीं हो सकता, सीप का सीप्स नहीं हो सकता, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट्स नहीं हो सकता, होवरक्राफ्ट का होवरक्राफ्ट्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन है द थीफ लूटेड ऑल हर ज्वेलरीज। ज्वेलरीज ना होकर के क्या कहना होगा? ज्वेलरी। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन में तो एस नहीं लगा सकते, इसलिए हमें कहना होगा द थीफ लूटेड ऑल हर ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी अनकाउंटेबल है। हाँ, रिंग्स गिन सकते हैं, नेकलेस गिन सकते हैं, बट ज्वेलरी अनका कलेक्टिव तौर पर उसे क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं लिख सकते। हाँ, टेबल गिने जा सकते हैं, चेयर गिने जा सकते हैं। स्टेशनरी भी अनकाउंटेबल नाउन है, स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं हो सकता। पेन, कॉपी, पेंसिल, इरेजर ये गिने जा सकते हैं, बट स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं हो सकता। सो ज्वेलरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, सीनरी, पोएट्री ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनमें एस प्लेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन है ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम। एविडेंस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस नहीं लगता और ना ही उसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल होती है, उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। सो ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम। So somebody has stolen my belongings. Please don't misuse your earnings. There are 10 deer, ना कि deers, in this forest. And the thief looted all her jewelry, ना कि jewelries. और evidence होता है ना कि evidences, और evidence के साथ फिर हमें क्या लिखना होगा? was, ना कि were। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। आई कॉट 3 माउसेस। आई कॉट 3 माउसेस, मैंने 3 चूहे पकड़े। माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस। आई रिपीट, माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस, ना कि माउसेस। सो आई कॉट 3 माइस। बी इज सेकंड, बी इज द सेकंड लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ऑफ द अल्फाबेट्स, ऑफ द अल्फाबेट्स। तो एरर कहां पर है? बी इज द सेकंड लेटर ऑफ द अल्फाबेट। हमें कहना होगा ऑफ द अल्फाबेट, ना कि अल्फाबेट्स। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। तो कुछ ऐसे नाउन जिसमें एस लगते ही उसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है। अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। वाटर, पानी, वाटर्स, समुद्र। वुड, लकड़ी, वुड्स, जंगल। राइट, सही, लेकिन राइट्स अधिकार। सो बी इज द सेकेंड लेटर ऑफ द अल्फाबेट। नेक्स्ट वन है द वुड कटर फेल्ड ट्रीज व्हाइल हिज सन गैदर्ड द वुड्स। वुड्स ना होकर के हमें क्या कहना होगा? वुड। क्यों? क्योंकि वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल, तो उसका बेटा लकड़ी बटोर रहा था या जंगल बटोर रहा था? ऑब्वियसली लकड़ी बटोर रहा था। सो द वुड कटर फेल्ड ट्रीज व्हाइल हिज सन गैदर्ड द वुड, ना कि द वुड्स। A beautiful student should respect. A beautiful student should respect her teachers. A beautiful student should respect her teachers. So I caught 3 mouses ना होकर के mice. B is the second letter of the alphabets ना होकर के alphabet. The woodcutter felled trees while his son gathered the wood. And a beautiful student should respect her teachers. आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। A handsome student should respect. A handsome student should respect her teachers.
या his teachers या its teachers. A handsome student should respect his teachers. I met a handsome student and he invited me on dinner. She invited me on dinner या it invited me on dinner. I met a handsome student and he invited me on dinner. I repeat, he invited me on dinner. Ram and Shyam's wife is very pretty. Ram and Shyam's wife is very pretty. राम एंड श्याम्स वाइफ इज वेरी प्रिटी। राम और श्याम की एक पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए हमें एपोस्ट्रोफे एस दोनों में ही लगाना होगा। राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स वाइफ्स आर वेरी प्रिटी। तो एरर कहाँ पर है? ए पार्ट में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नाउन का प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट। थैंक यू।